ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी पुरोहितों से संवाद कर रहे हैं। तो आइए आगे की कथा को सुनते हैं। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो ये समझ कर कि तू फिर ऐसी बात नहीं कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम ये नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। रे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है। शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करती है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतियों के साधन हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद जी के ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामति प्रहलाद ने कहा, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ। ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। फिर प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्व स्त्रष्टा जनार्दन, उन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुसह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में मुझे जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठें। तब श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और इस विनय अवनत बालक से कहने लगे, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्द्वंद, बल वीर संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर आदि से संपन्न हो। तब श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर प्रतिदिन पौष मास की कथाओं को सुनाया जा रहा है। जय श्री राधे कृष्ण।